चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, आपको बताना है कि वह कौन सी है जिनके बीच में कुल्लू जो कि यह घाटी है यह यहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि भाई यह धौलाधर तथा पीर पंजाल, क्या हो जाएगा, धौलाधर, धौलाधर से पीर पंजाल के बीच में यह पड़ती है कुल्लू घाटी। ठीक है, जनरली इनकी जो लोकेशन आती है इन दोनों के बीच में, यह हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आती है। ठीक है, द नेक्स्ट है नीलांग घाटी। नीलांग घाटी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, तो नीलांग घाटी की जो लोकेशन आती है यह आती है उत्तराखंड राज्य में। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में है। द नेक्स्ट आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ट्राई कीजिएगा, जिसमें कि आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर कि इसमें से सही सुमेलित आप लोगों को जरा बताना है कि वह क्या है, जिसमें कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आप लोगों को दी गई है। वैसे इसमें मैं बता दूं ये चारों के चारों ही ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल सही दिए गए हैं। मरखा घाटी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जुक्कू घाटी की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है, नागालैंड में है। सांगला घाटी की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में है। यूथांग घाटी की बात करेंगे तो यह सिक्किम राज्य में है। ये चारों ही आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में इसमें दिए गए हैं। द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, ये पासिस शुरू हो जाते हैं यानी कि दर्रे। ठीक है, चलिए इनके बारे में आंसर करते हुए चलेगा सभी के सभी की क्या यहाँ पे आपका आंसर जो कि है यह बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई सेला दर्रा। ठीक है, सेला दर्रा जो कि है यह कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर भोर घाट की बात कर लेते हैं। भोर घाट दर्रे की बात कर लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर पड़ती है। वैसे अभी तक आप लोगों के आंसर नहीं आए हैं, थोड़ा सा ट्राई करो आंसर करने के लिए। चलिए भोर घाट की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में यह पड़ता है। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में यह पड़ता है। इसके साथ ही पालघाट के बारे में याद रखिएगा, पालघाट दर्रा, पालघाट जो कि दर्रा है ये है आ जाता है केरल एंड तमिलनाडु के राज्य के बीच में, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाइया की पहाड़ियां हैं उनके बीच में यह स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, लिपुलेख दर्रे की बात कर लेते हैं, कहां पर है, तो यह है उत्तराखंड राज्य में। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। लेह जाने का जो कि रास्ता है, लेह जाने का जो कि रास्ता है यह कौन से दर्रे से होकर के जाता है, तो भाई यह है जोजिला दर्रे से होकर के जाता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आपके जोजिला दर्रे के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लद्दाख टिक करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा ही पोर्शन है, मेन पोर्शन यहाँ पर अब लद्दाख का आ चुका है। और लद्दाख अब 59 लगभग में याद रखना, लगभग 59,000 किलोमीटर स्क्वायर में के एरिया में यह फैला हुआ है। द नेक्स्ट है नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रे की बात कर लेते हैं, कहां पर है, तो भाई यह है सिक्किम राज्य में। क्या हो जाएगा, कहां पर है, तो यह है सिक्किम राज्य में है। ठीक है, आगे आते हैं द नेक्स्ट कि भाई वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। कौन सा दर्रा दोबारा से यहाँ पर खोला गया था, तो यह है नाथुल्ला दर्रा था। क्या हो जाएगा, नाथुल्ला दर्रा था जिसे कि खोला गया था, जो कहां पर पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में यह पड़ता है। आगे आते हैं, चलिए इसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा है जो कि सही तरह से मेल यहाँ पर नहीं खाता है, आंसर कीजिएगा। चलिए यदि माना दर्रा की बात कर लेते हैं, माना नहीं ये माना दर्रा, वैसे तो माना विलेज भी उत्तराखंड में ही है, तो यहाँ पे देखेंगे माना दर्रा की बात करेंगे उत्तराखंड में है, ये सही बात है। जोजिला की बात करेंगे प्रेजेंट में इसकी लद्दाख में लोकेशन आती है। बनिहाल की बात करते हैं, बनिहाल, बनिहाल जो कि है ये है जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करने का काम करता है। और इसकी जो लोकेशन है यह आ जाती है जम्मू कश्मीर में, ना कि आती है कहां पर, उत्तराखंड राज्य में आती है। बाकी नाथुल्ला सिक्किम में है, नीति की बात करेंगे तो उत्तराखंड में है। तो ये वाला आपको सही नहीं दिया गया था। चलिए इसमें से फिर आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो कि सही तरह से मेल नहीं खा रहा है। बुमला की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही बात है। जेलेपला की बात करेंगे सिक्किम में है, ये भी सही है।
मुलिंगला की बात करेंगे, उत्तराखंड में है, तो ये भी सही है। शिपकिला की अगर बात की जाए तो भाई यह है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है, यह है हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। द नेक्स्ट, रोहतांग दर्रे की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, तो इसकी लोकेशन भी कहाँ पर आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलिए देन उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे माना दर्रा। क्या हो जाएगा, ये ना दर्रा है, माना दर्रा, माना पास। ठीक है, क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, द नेक्स्ट है कि पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से अगर हम इन्हें वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करें, इन सभी दर्रों को, तो इनका जो क्रम है यह कैसे बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इनका जो कि भाई क्रम है ये आपको बताना है कि यह कैसे यहाँ पर बनेगा। चलिए तो देखते हैं जरा, यहाँ पर सबसे पहले शिपकिला दर्रा आएगा, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रे के बाद यहाँ पर फिर लिपुलेख दर्रा आएगा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख के बाद फिर यहाँ पर नाथुल्ला दर्रा आएगा, और नाथुल्ला के बाद फिर यहाँ पर बोमडीला दर्रा आएगा। जो ला होता है ना, इट मीन्स पास ही होता है, यानी कि दर्रा। क्या हो जाएगा, दर्रा। चलिए द नेक्स्ट है हिमालय में हिम रेखा। इसकी आपको रेंज बतानी है कि यह आपको किसके बीच में, यानी कि कितने मीटर के बीच में आपको देखने के लिए मिलती है। हिमालय में जो कि हिम रेखा हमें देखने के लिए मिलती है, यह 4300 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में हमें भारत के ईस्ट की ओर, क्या हो जाएगा, ईस्टर्न साइड हमें यहाँ पर यह देखने के लिए मिलती है। ठीक है, द नेक्स्ट है पूर्व में सबसे बड़ा जो हिमनद है यह कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है पूर्व में। ठीक है, ईस्ट की ओर अगर हम बात कर ले यहाँ पर कॉन्टिनेंट में, तो कौन सा मिलता है हमें देखने के लिए, याद रखिएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सियाचिन है। बल्कि सियाचिन में एक लोकेशन है जो कि है द्रास के नाम से जाना जाता है। यह भारत में कोल्डेस्ट प्लेस के लिए यहाँ पर जानी जाती है, यानी कि सबसे ठंडी जगह है भारत की। द नेक्स्ट है भाई चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, चोराबाड़ी, क्या बताएंगे, चोराबाड़ी की बात कर लेते हैं। यह है केदारनाथ, क्या हो जाएगा, केदारनाथ, जहां पर कि केदारनाथ मंदिर स्थित है, इसके नॉर्थ की ओर पड़ता है। क्या हो जाएगा, इसके उत्तर की ओर, के नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में। क्या हो जाएगा, इसके उत्तर में। चलिए द नेक्स्ट है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है, यानी कि स्लो है, फास्ट है, एवरेज है। तो इनके पिघलने की जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गति है, यह कैसी है, यह है सबसे तेज। सबसे तेज तो नहीं है, खैर तेज है। ठीक है, चलिए क्योंकि समुद्र का जो कि स्तर है यह बढ़ते हुए जा रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अवस्थित हिमनद आपको देखने के लिए मिलता है, तो मिलाम हिमनद, इसका नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मिलाम हिमनद है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलाम ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। दक्कन के आगे आ जाते हैं पठार पर। दक्कन के, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो कि हुआ है, यह किस तरह से, किस युग में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि क्रेटेशियस युग में, क्रीटेशियस माना जाता है, क्रीटेशियस युग जो कि यहाँ पे रहा है। इस दौरान भारत के दक्कन में जो पठार है, जो कि भारत के सबसे बड़े पठार के लिए जाना जाता है, भारत के जो कि दक्षिणी राज्य है, ये है यहाँ पर दक्कन के प्लेट्यू पर ही स्थित है, जिसकी जो मैक्सिमम हाइट है यह 900 से 1000 मीटर तक की है। तो यहाँ पर आपको दक्षिण भारत में जो प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है, इनका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। चलिए मेघालय का जो पठार है यह किसका भाग है, यह जो प्रायद्वीपीय भारतीय खंड है ना, इसका ही यह हिस्सा रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो कि 3 साइड से, क्या हो जाएगा, जो कि 3 साइड से यहाँ पर पानी से घिरा हुआ हो, वाटर से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, चलिए छोटे नागपुर पठार की लोकेशन की बात कर लेते हैं।
तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बताएंगे आप सभी के सभी। क्या यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा? चलिए देखते हैं भाई। इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लगभग यह 65,000, लगभग यह 65,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ये प्लेट्यू। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, सबसे ऊंची चोटी, यह 1350 मीटर तक हाईएस्ट चोटी इसमें पड़ती है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, क्या हो जाएगा, बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ है, क्या रहेगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य है। ये मैं उन राज्यों के नाम लिख रही हूँ जहां पर इसकी फैलाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और एक है यहाँ पर ओडिशा राज्य। चलिए आगे आ जाते हैं। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार पड़ता है? चलिए कौन सा पठार है जो कि इनके बीच में स्थित है? तो इसमें याद रखिएगा यह है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा, मालवा का पठार है। आगे बढ़ते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहां पर? इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये एरिया आपको छत्तीसगढ़ राज्य में, क्या हो जाएगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य और जो कि ओडिशा राज्य है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, ओडिशा राज्य में। द नेक्स्ट है दंडाकारण्य की अगर हम लोकेशन की भारत में बात करें तो भारत में इसकी लोकेशन क्या देखने के लिए मिलती है? भारत में आप लोगों को मिड इंडिया में यानी कि मध्य भारत में इसकी लोकेशन यानी कि स्थिति देखने के लिए मिलती है। चलिए तो ये रहा भाई आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि यहां तक हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, चलिए सभी के सभी एक बार सेशन को जरा यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने कि अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, फटाफट से। चलिए इसके साथ ही जल्दी से सभी के सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने कि अभी तक लाइक नहीं किया है।